स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी मटेरियल फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। इस क्लास में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी बहुत सारे शब्द होंगे। बहुत सारे शब्दों के लिए हम एक शब्द क्या यूज कर सकते हैं। तो क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि आप सभी ने एसएससी जीडी में देखा, सीआरपीएफ में देखा और अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आएगा, आप उसमें देखेंगे। तो जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी क्लास को पूरा देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और विचार करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ हम रट्टा नहीं लगाएंगे कि न हो सकने वाले को हम क्या कहते हैं, हमने रट्टा लगा लिया। ठीक है, जो कभी हो नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं, असंभव, है ना। जो कभी हो नहीं सकता उसे हम असंभव कहते हैं, तो हमने रट्टा लगा लिया कि भाई असंभव कहते हैं। अब असंभव क्यों कहते हैं ये हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का जो भी आपको यहाँ पर 16-17 क्वेश्चन दिखेंगे, 24 क्वेश्चन दिखेंगे, सभी क्वेश्चन में हम समझकर, सोचकर, विचार करके उसका आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे शब्द हैं, उसके लिए हम एक शब्द क्या यूज कर सकते हैं, क्या उपयोग कर सकते हैं, उसी को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। सभी एग्जाम में आते हैं। तो उससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी होली। कल पूजा वाली होली है और परसों रंग वाली होली है। ठीक है, तो अच्छे से सेलिब्रेट करना, पढ़ाई भी साथ साथ करना और होली भी करना। ठीक है, अगर आप एक दिन अच्छे से होली सेलिब्रेट कर लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साल में एक बार त्योहार आता है। और ऐसा भी नहीं है कि होली से क्वेश्चन नहीं आते, आपसे होली से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होली क्यों मनाई जाती है, होली का जो पर्व है इसका क्या महत्व है, पूछा जा सकता है आपसे। तो होली भी हमारा एक त्योहार है, जैसे हम रंगोली और बाकी और राज्यों के त्योहार पढ़ते हैं, वैसे हमारा भी एक होली है। ठीक है, उत्तर भारत का ये त्योहार। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली। चलिए इसे मिटा देते हैं और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज आप सभी को पता है 6 मार्च 2023 है, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, जिसकी कल्पना न की जा सके। जिसकी कल्पना, देखो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, वर्णमाला हमारी खत्म हो चुकी है। वर्णमाला जो हमारा टॉपिक है उसका हमने रिवीजन भी कर लिया और उसका हमने टेस्ट भी ले लिया। ठीक है, तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जा करके देख लेना, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको हर एक जॉब, नौकरी जो हमारे फॉर्म आते हैं उसका अपडेट मिलेगा यहाँ पर, और जो भी सरकारी नौकरियों से रिलेटेड जानकारी होती है सभी आपको मिलती रहेगी। और हिंदी की क्लास यहाँ पर 0 लेवल से बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, जिसकी कल्पना न की जा सके। देखो कितने वर्ड हैं यहाँ पर, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या कहते हैं। एक शब्द में आपको आंसर देना है, इसी को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन की, जिसकी कल्पना न की जा सके। जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे, आप 10th क्लास में, 12th क्लास में, या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी, बीटेक, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, किसी में भी आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं टॉप करूंगा, है ना। डिस्ट्रिक्ट तो क्या, मैं पूरा स्टेट टॉप करूंगा, मैं पूरा भारत टॉप कर जाऊंगा, है ना। आईआईटी में होगा कोई, आईआईटी में आपकी रैंक 1 आ जाएगी, है ना। कोई होगा तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसे कल्पना नहीं थी कि वो आईआईटी में रैंक 1 पर आ जाएगा, लेकिन उसने ये कर दिखाया। तो जिसकी कल्पना न की जा सके, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अकल्पनीय कहते हैं। तो एक शब्द में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अकल्पनीय। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाता है अकल्पनीय। एक मिनट, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, अकल्पनीय। जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की हो उसे हम अकल्पनीय कहते हैं। एक शब्द में ऐसे 4 ऑप्शन देंगे आपको, जिसमें कि एक अकल्पनीय भी होगा। अभी देखो हम, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, थ्योरी करते हैं, उसके बाद टेस्ट लगाते हैं। तो एक ऐसी थ्योरी है, हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये ऐसे हुआ तो हुआ क्यों। कल्पना किसकी नहीं की जा रही, जो हमने कभी सोचा नहीं, उसकी हम कभी कल्पना नहीं कर रहे।
तो वो क्या है, अकल्पनीय, हमने कभी नहीं कल्पना की उसकी। ठीक है, चलिए, जो अब यहीं पर हो जाता, जिसकी कल्पना की जा सके तो वो क्या हो जाएगा, कल्पनीय, नहीं की जा सके अकल्पनीय, तो विलोम शब्द हो जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो अगर यहाँ पर न हटा दे तब पूछे तो आप यहाँ से अ हटा देंगे, जब वो न लगा दे तो आप यहाँ पर अ लगा देंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो कहा न जा सके, जिसे हम कह नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं। कहने को, आपने कुछ भी मम्मी से कहा, पापा से कहा, अपने दोस्त से कहा, कुछ कह दिया तो उसे कहना हो गया, यानी कि आपके विचार थे, आपके कथन थे, उनको आपने दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, ये आपके कथन हैं, लेकिन आप उनसे कुछ कह ही नहीं सकते जिसे कहा ना जा सके, या फिर आप शर्म की वजह से नहीं कह रहे, या फिर आप इतने किसी वस्तु से या फिर किसी अन्य व्यक्ति से इतने ज्यादा प्रोत्साहित हैं, इतने ज्यादा खुश हैं कि कहते हैं कि मैं आपका किन शब्दों में थैंक यू करूं, मेरे पास तो आपके लिए शब्द ही नहीं है। तो जो कहा ना जा सके कि मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, मैं इतना कहना चाह रहा हूं लेकिन मेरे पास शब्द ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अकथनीय। क्या कहते हैं, अकथनीय। ठीक है, जिसे कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। नेक्स्ट है, जो अपनी जगह से न डिगे। आप बैठ गए बेड पे, सर्दियों का टाइम है, आप बेड पे बैठे हैं, मम्मी बहुत धक्का दे रही है, मम्मी बहुत हिला रही है, डुला रही है, खींच रही है कि भाई उठ, पढ़ ले, बेड पे आलस आ रहा है, बेड पे से सो रहा है, उठ जा, लेकिन आप वहां से डिग नहीं रहे हैं। ठीक है, आप अपनी जगह से न डिगे, इसी को हम क्या कहते हैं, अडिग। आप अडिग है एक तरह से, मम्मी पापा सभी खींच रहे हैं बेड से कि बेटा उठ उठ पढ़ ले, लेकिन आप हैं कि डिगने को तैयार ही नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अडिग कहेंगे। वैसे ही आपसे इसका उल्टा पूछ ले कि जो अपनी जगह से डिग जाए उसे क्या कहेंगे, तो उसे डिगना कहेंगे, लेकिन न डिगे उसे हम अडिग कहेंगे। नेक्स्ट है, न टूटने वाला। न टूटने वाला, जैसे आपका और आप सभी पर मम्मी पापा का पूरा विश्वास है, तो आप उसे टूटने नहीं देंगे, तो इसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे मेरे ऊपर मेरे मम्मी पापा का अटूट विश्वास है। अटूट का मतलब जो कभी टूट ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसे क्या कह देंगे आप, अटूट। तो यहाँ पर हमने इतने सारे शब्दों के लिए एक शब्द यूज कर लिया, इतने सारे शब्दों के लिए एक शब्द यूज कर लिया, इतने सारे, इन्हीं को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जो देखने योग्य न हो, जो देखने योग्य न हो उसे हम क्या कहते हैं, तो देखने यानी कि जैसे अदृश्य, अदर्शनीय, तो क्या हो जाएगा, जो देखने योग्य, जो देखने योग्य है उसे आप कहेंगे दर्शनीय, जो नहीं होगा उसे आप कहेंगे अदर्शनीय। क्या कहेंगे, अदर्शनीय। तो यहाँ पर अदर्शनीय आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, जो देखा न जा सके। जो देखा न जा सके इसे हम क्या कहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, जो देखा न जा सके उसे हम अदृश्य कहते हैं। एक मिनट, हाँ, तो जो देखा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अदृश्य। अदृश्य। ठीक है, चलिए, मतलब जिसे देखा जा सके वो दृश्य, और जिसे न देखा जा सके वो अदृश्य। जो पहले न देखा गया हो, जो पहले न देखा गया हो उसे हम क्या कहेंगे, तो यहां पर देखेंगे अदृष्टपूर्व, यानी कि हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। जो पहले न देखा गया हो उसे हम अदृष्टपूर्व कहते हैं। ठीक है, वहीं पर जो पहले देखा गया हो उसे हम दृष्टपूर्व कह देंगे, लेकिन नहीं देखा गया में अ लगा देंगे। तो देख रहे हैं ना, सब में अ लग रहा है, जब न आ जाएगा तो हम अ लगा देंगे, और जब न नहीं आएगा तो आप अ नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है अदृष्टपूर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो, जो परीक्षा में, अभी कोचिंग पढ़ाकर आई हूं ना तो थोड़ी प्यासी लग रही है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, तो आपने देखा है, आप कहते भी होंगे फेल हो गया वो पास हो गया। फेल को क्या कहते हैं, अनुत्तीर्ण, और
पास को क्या कहते हैं? उत्तीर्ण। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो यानी पास न हुआ हो उसे फेल, और फेल को हम अनुत्तीर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। ठीक है, अनुत्तीर्ण हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट है जो भली प्रकार से सीखा हुआ। भली प्रकार से आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अब मैंने वर्णमाला खत्म करा दी है, तो आपने वर्णमाला को अच्छे से पढ़ लिया है। आपने पहले थ्योरी पढ़ी, उसके बाद आपने रिवीजन किया और उसके बाद टेस्ट लगाया, तो आप वर्णमाला में अभ्यस्त हो चुके हैं, आपकी वर्णमाला में प्रैक्टिस हो चुकी है, आप वर्णमाला में बहुत ज्यादा होशियार हो चुके हैं। होशियार हो चुके हैं तो आपको वर्णमाला आती है, इसका मतलब जब आती है तो आप वर्णमाला में अभ्यस्त हैं। तो भली प्रकार से सीखा हुआ में क्या आता है? अभ्यस्त आता है, अभ्यस्त। ठीक है, तो कहते हैं ना प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस से क्या होगी? हमारी अभ्यास होता है, तो उसी को हम अभ्यस्त कहते हैं। भली प्रकार से सीखा हुआ यानी अभ्यस्त। नेक्स्ट है जो दिया न जा सके। मैं एक बार देख लेती हूँ, आपको दिखाई दे रहा है? थोड़ा नीचे है ना, तो फिर मैं नीचे कर देती हूँ। चलिए थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। चलिए अभी दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10th, जो दिया न जा सके। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जो दिया न जा सके। आप किसी को कोई चीज देते हैं, उसे हम देय बोलते हैं। जब हम किसी को चीज नहीं दे पाते तो उसे हम अदेय बोलते हैं। तो जो दिया न जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अदेय बोलते हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, जब भी न आता है तो आप अ लगा करके उसका आंसर देंगे, लेकिन जब न नहीं आता तो आप बिना आ के आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो दिया न जा सके उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अदेय यूज करते हैं, जो दिया न जा सके। और जो दिया जा सके वो दे होता है। नेक्स्ट है वर्षा का अभाव। अब आप सो रहे थे आराम से, मॉर्निंग का टाइम था, और आप जैसे मम्मी उठी तो मम्मी ने कहा, मतलब ऐसे अचानक वैसे कहा आपको सरप्राइज देने के लिए कि वर्षा आ गई, कि भोला वर्षा आ गई। आप कह रहे मम्मी इतने दिन से वर्षा नहीं आई, तो आज कैसे वर्षा आ गई? आज तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब आपने देखा तो वर्षा नहीं थी, मम्मी आपसे वैसे ही मजाक कर रही थी। तो यहाँ पर क्या है? वर्षा का अभाव। आप कह रहे हैं मैम मम्मी बहुत दिन से वर्षा नहीं आ रही और आज कैसे आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि वर्षा का अभाव हो गया है। और वर्षा के अभाव को हम क्या कहते हैं? तो इसके अभाव को हम अनावृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृष्टि। तो ध्यान रखेंगे आप, अनावृष्टि। क्या कहते हैं जब वर्षा का अभाव हो जाता है? तो अनावृष्टि। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है जो गिना न जा सके। जो गिना न जा सके। अब आप जॉब कर रहे थे, अब जैसे आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसआई की या फिर पुलिस कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है। अब आपकी टीचर की कोई बीएड की तैयारी कर रहा होगा, जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब बहुत सारा पैसा। जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो आप कहेंगे कि भाई मैं तो इसे गिन ही नहीं पा रहा, मेरे पास तो इतना पैसा आ गया, मैंने तो कभी देखा ही नहीं था, इतना कभी सोचा ही नहीं था। तो उसको हम क्या कहेंगे? जो गिना न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अनगिनत। यानी सरकारी नौकरी लगने के बाद आपके पास अनगिनत पैसा आ जाएगा। कितना? अनगिनत। तो इसको हम अनगिनत कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो गिना न जा सके उसे हम अनगिनत कहते हैं। वर्षा का अभाव को हम अनावृष्टि कहते हैं। एक बार देख लेते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे हम अकल्पनीय कहते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे हम अकल्पनीय कहते हैं। फिर सेकंड है जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। फिर नेक्स्ट है जो अपनी जगह से न डिगे उसे अडिग कहते हैं। नेक्स्ट है न टूटने वाले को अटूट कहते हैं। नेक्स्ट है जो देखने योग्य न हो उसे अदर्शनीय कहते हैं। जो देखा न जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। जो पहले से न देखा गया हो उसे अदृष्टपूर्व। देख रहे हैं आप इन सब के लिए एक ही शब्द यूज कर लेते हो, लेकिन देखो हिंदी में इसके अलग अलग अर्थ, इसके अलग अलग शब्द हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो अनुत्तीर्ण। भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त। जो दिया न जा सके अदेय। वर्षा का अभाव अनावृष्टि। जो गिना न जा सके उसे अनगिनत कहते हैं। ठीक है,
और जब वर्षा का प्रभाव हो जाता है, जब वर्षा अधिक होने लगती है तो उसे हम अतिवृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। तो यहाँ से आपको देखो, ये हमारे 12 क्वेश्चन है, 12 दूनी 24 हो गए आपके, क्योंकि वर्षा का अभाव अनावृष्टि, वर्षा का प्रभाव अतिवृष्टि। जो दिया न जा सके उसे अदेय, जो दिया जा सके उसे देय। भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त, भली प्रकार से न सीखा हुआ अनभ्यस्त। तो इस तरह से आपकी 12 दूनी 24 यहाँ से हो जाते हैं। अब हम ये देखते हैं, जो जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं? जो जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे अजेय। क्या कहेंगे? अजेय। जय का मतलब जो जीता जा सके। जो जय किसकी होती है? जय जो जीत जाता है, लेकिन जो जीत नहीं पाता उसकी अजीत होती है, उसे हम अजेय कहते हैं। तो जो जीता न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अजेय। ठीक है। नेक्स्ट है, जो पढ़ा न जा सके, जिसे हम पढ़ नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं? तो आप पढ़ नहीं सकते, आप कभी कभी आपको इंग्लिश बहुत हार्ड लगती होगी, संस्कृत बहुत हार्ड लगती होगी, तो आप कहते हैं मम्मी या टीचर से कि मैं ये नहीं पढ़ सकता। अब क्यों नहीं पढ़ सकते? क्यों? जो पढ़ा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अपठनीय कहते हैं कि मम्मी ये अपठनीय है, मुझसे नहीं आ रहा, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे आप? अपठनीय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जिसकी आशा न की जाए, जिसकी आशा न की जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पर जिसकी आशा न की जाए, तो आप जिसकी आशा करते हैं उसकी क्या कहते हैं कि भाई इसकी हमें आशा है, ये हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन जिसकी हम आशा नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं बताएंगे? तो उसे हम क्या कहते हैं? असीम कहते हैं। क्या कहते हैं? असीम। सॉरी, ये सीमा का होगा। जिसकी आशा न की जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो यहां पर हो जाएगा निराशा। जिसकी आशा न की जाए उसे हम निराशा कहते हैं। जिसे भेदा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो जिसे भेदा न जा सके उसे हम अभेद्य कहते हैं। अभेद्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। अभूतपूर्व कहते हैं। कहते हैं ना ऐसा कभी नहीं हुआ, ये आज पहली बार हुआ है, इतिहास में ऐसा आज पहली बार हुआ है, न्यूज मीडिया में आप हर टाइम ये देखते होंगे, तो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसकी सीमा न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? असीम कहते हैं। जिसकी कोई सीमा नहीं होती, क्या कहते हैं? असीम। सीमा होगी तो उसे सीमा कहेंगे, जिसकी सीमा नहीं होगी उसे हम असीम कहेंगे। ओके। नेक्स्ट है, न हो सकने वाला, जो हो नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं? असंभव। क्या कहते हैं? असंभव। जो कभी नहीं हो सकता, बट असंभव, जैसी कोई चीज नहीं होती, सब कुछ पॉसिबल है, आप सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो अल्प ज्ञान हो, जो अल्प जानता हो, जो ज्यादा जानता हो उसे हम ज्ञानी कह देते हैं। जो कम जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। तो ध्यान रखेंगे आप, अल्पज्ञ क्या होता है? जो अल्प जानता हो, जो कम जानता हो उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है, जो हिसाब किताब की जांच करता हो। आपके यहाँ पर कोई हिसाब किताब हो रहा है, कोई दूध का हिसाब किताब हो रहा है, कोई सामान आया है किचन में मिर्च मसाले तेल ये सब आया है, आटा वगैरह आया है, तो जो जांच का हिसाब किताब की जांच, मतलब जो हिसाब किताब की जांच करता है, कौन करता है? अब मम्मी सामान मंगाएंगी तो पापा जांच करेंगे कि भाई दिखाओ तुमने क्या क्या मंगाया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अंकेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकेक्षक। अंकेक्षक क्यों कहते हैं ये भी ध्यान समझने वाली बात है, क्योंकि सामान कोई 50 का आया होगा, कोई 100 की चीज आई होगी, कोई 500 की आई होगी, जैसे चीनी 10 किलो मंगाई तो 500 तक की आ जाएगी। तो अब अंकों का क्या करेंगे? वो उसका परीक्षण करेंगे, तो इसीलिए हम इसे अंकेक्षक कहते हैं। अंक का मतलब 50 जोड़ा, फिर 150 जोड़ा, फिर 500 जोड़ा, इस तरह से, तो इसीलिए हम इसे अंकेक्षक कहते हैं। नेक्स्ट है, जो बीत चुका है, जो बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं? अतीत। क्या कहते हैं? अतीत। तो जो बीत चुका है उसे हम अतीत कहते हैं। नेक्स्ट है, जारी किया गया आधिकारिक अध्यादेश। जारी किया गया आधिकारिक अध्यादेश को हम क्या कहते हैं? तो जारी किया गया आधिकारिक अध्यादेश को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर देखेंगे
जारी किया गया आधिकारिक आदेश को हम अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश। तो यहाँ पर अध्यादेश देखा है ना आपने, सरकारें अध्यादेश जारी करती हैं यानी एक्ट जारी करती हैं, फिर वो कानून बनता है, लॉ बनता है। जिसके समान दूसरा न हो। आप हर कोई व्यक्ति यूनिक है, ऐसा नहीं है आप कहते हैं ना मैं उसकी होड़ करूं, वो अच्छा इंसान है मैं उसकी होड़ करूं, तो आप कभी नहीं बन पाएंगे, ऐसा कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप अद्वितीय हैं, आप यूनिक हैं, तो दूसरों के समान आप नहीं बन सकते। हाँ थोड़ा बहुत ये है कि उसके वो ऐसी पढ़ाई कर रहा है, वो इस वजह से फर्स्ट है, तो आप कोशिश करेंगे कि उस जैसी पढ़ाई करूं, लेकिन उसका माइंड अलग है, आपका माइंड अलग है, ठीक है, तो आप उस जैसे तो कभी नहीं बन सकते। हाँ लेकिन बनने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जिसके समान दूसरा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। यानी कि ये तो अद्वितीय है, और यही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हर एक व्यक्ति अद्वितीय है, उसके बराबर कोई भी, उसके जैसा कोई भी नहीं है जो एक दूसरे के समान हो, एक दूसरे के जैसा हो, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखो जिसकी आशा न की जाए उसे हम निराशा भी कहते हैं और अप्रत्याशित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, निराशा भी कर लेंगे और अप्रत्याशित भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए और भी देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक और क्लास ले लेंगे हम इसकी टेस्ट टाइप में, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे बीएड हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, एचटेट और सीटेट, ठीक है, और जो बाकी एग्जाम होते हैं इन सब में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इसका हम एक और क्लास ले लेंगे, जिससे कि आपका जो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हमारा टॉपिक है, इससे कोई भी डाउट ना रहे और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई भी आपको परेशानी, दिक्कत, समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।